अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। फाइव क्लास आज की हमारी अच्छी बात है, अपने असातिज़ा की बात गौर से सुने। ठीक है, हमें अपने टीचर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं, कोई अच्छी बात सिखाते हैं, उन्हें आगे भी शेयर करें। अपने घर में बहन भाइयों के साथ, अपने मामा पापा के साथ, सबके साथ शेयर करनी चाहिए अच्छी बात, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, अपने टीचर की बात गौर से सुने, उस पर अमल करें। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है लाहौर की बादशाही मस्जिद। ठीक है, ये आपको सुना सुना और देखा देखा भी लग रहा होगा। आप लाहौर भी सारे बच्चे गए हैं, बादशाही मस्जिद भी सबने देखी है, और ये बादशाही मस्जिद की तस्वीर भी बनी हुई है। ठीक है, चलिए। लाहौर एक तारीख़ी शहर है, यानी कि एक बहुत पुराना शहर है। यहाँ बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। इन्हीं तारीख़ी इमारतों में एक बादशाही मस्जिद है जो आला मुकाम और शोहरत रखती है। ये मस्जिद मुग़ल फ़न तमीर का नहायत हसीन शाहकार है, उम्दा या हसीन। इस मस्जिद की तमीर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी, जो तकरीबन 1673 में मुकम्मल हुई। मस्जिद की तमीर के लिए दूर दराज इलाकों से नहायत उम्दा पत्थर मंगवाया गया। बरसगीर के बेहतरीन कारीगरों ने इसकी तमीर में अपने फ़न के जौहर दिखाए। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर में वाक़ है। रावी के पुल से लाहौर में दाखिल होने वालों को मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई देते हैं, जो देखने वालों को अपनी अजमत का एहसास दिलाते हैं। मीनार पाकिस्तान भी इस मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ है। मस्जिद के बरामदे की खिड़कियों से हम इसका नज़ारा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद के मरकज़ी दरवाजे के सामने तारीख़ी शाही किला मौजूद है। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान एक बाग है जिसे हजूरी बाग कहते हैं। मस्जिद के एक जानिब हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदरूनी दीवारों और महराबों पर मुख्तलिफ़ कुरानी आयात दर्ज की गई हैं। यहाँ कीमती रंगीन पत्थरों से मुख्तलिफ़ नक्शो नगार भी बनाए गए हैं जो बेहद खुशनुमा हैं। इमारत की तमीर में एक ख़ास तनासब मद्देनज़र रखा गया है। इसका सहन बहुत कुशादा है, यानी खुला है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश जगह है। इसके बरामदे बहुत तवील और हवादार हैं। इनके अंदरूनी हिस्सों की बनावट ऐसी है, यानी कि हिस्सों की शेप देखने में मौज़न के आवाज़ बगैर लाउड स्पीकर के बासानी मस्जिद के हर हिस्से में सुनाई देती है। मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए एक हौज़ बनाया गया है। हौज़ का मतलब होता है तालाब बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द सफ़ेद पत्थर इंतहाई गर्मी में भी ठंडा रहता है। यहाँ साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब है। मस्जिद के एक मखसूस हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मुतबर्रक अशिया नहायत अक़ीदत और एहतराम से रखी गई हैं। इस मस्जिद में सुनहरी हरूफ से मज़य्यन कुरान मजीद भी लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा और चारों मीनारों की ऊंचाई इसकी वसत के ऐन मुताबिक है। कोई भी माहिर तमीर आज तक इस इमारत में किसी किस्म का फ़नी या तमीरी नुक्स नहीं निकाल सका। बादशाही मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन तारीख़ी इमारतों में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार दिया है। दूर दराज मुल्कों से लोग ख़ासतौर पर मस्जिद देखने आते हैं। देखने वाले इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासर होते हैं। नमाज़ों के औक़ात में हज़ारों नमाजी जमा होकर यहाँ अपने रब की इबादत करते हैं। अपने एक इमाम के पीछे नमाजियों का ये इज्तिमा एक रूह परवर नज़ारा पेश करता है। बादशाही मस्जिद को देखने वाला कोई शख्स इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। कई सौ साल गुजरने के बाद आज भी इसकी शान व शौकत उसी तरह बरकरार है। 5 क्लास अहम अल्फाज आपने अपने बुक पे अंडरलाइन करने हैं और लुग़त से मायने ढूंढ कर लिखने हैं लाजमी, और आपने याद भी करने हैं। ठीक है, इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मदरजा सवालों के जवाब दीजिए। बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तमीर करवाई? औरंगज़ेब आलमगीर ने। बादशाही मस्जिद के नज़दीक वाक़ कोई सी 2 मशहूर तारीख़ी इमारतों के नाम तहरीर कीजिए। शाही किला, मीनार पाकिस्तान। सवालों के जवाब आप लोग लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। सवाल नंबर 2, सबक के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करके खाली जगह पुर कीजिए। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर के डैश में वाक़ है। वस्त का मतलब होता है दरमियान में वाक़ है। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर डैश का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, सुर्ख रंग का। खाली जगह पुर करेंगे आप लोग। सवाल नंबर 3, सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाइए। बादशाही मस्जिद बादशाह ने तमीर करवाई। बहादुर शाह ज़फ़र, शाहजहाँ, औरंगज़ेब आलमगीर, अकबर। औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर करवाई। तमाम MCQs हल करेंगे आप लोग। 5 क्लास एक्टिविटी नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश कीजिए। ये अल्फाज हैं, आपने मायने लुग़त से ढूंढ के लिखने हैं। सवाल नंबर 5, कवायद और ज़बान शनासी के असूलों की रोशनी में गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिखें। आपको पता है कवायद यानी कि ग्रामर की रूह से कुछ अल्फाज गलत लिखे होते हैं, उनको हम अपने सही से दुरुस्त करके लिखते हैं। ठीक है, पहला दरअसल में वो सच्चा है, तो इसका आएगा दरअसल वो सच्चा है। आब ज़मज़म का पानी मुतबर्रक है। आब ज़मज़म मुतबर्रक है। इसी तरह आप लोगों ने इनको ठीक करके लिखना है। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज पर अराब लगाएं। इन अल्फाज पे आपने अराब लगाने हैं। ठीक है, अराब लगाने से अल्फाज वाज़े तौर पर बोले जा सकते हैं।
5 क्लास तमाम एक्टिविटीज़ को याद कीजिएगा, रफ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इमला की प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है आप लोगों ने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।